हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस। और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा कि जो लोगों को शॉट लगते हैं, जो इंजेक्शन उनको लगते हैं, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसकी वजह से बहुत लोग परेशान, बहुत क्या मेरे ख्याल से 90% लोग परेशान रहते हैं। उस पेन की वो रिकवरी नहीं कर पाते हैं और वर्कआउट भी नहीं उनसे हो पाता है। एब्स का वर्कआउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हिप जो होता है मसल वो स्ट्रेच नहीं हो पाता। लेग्स का वर्कआउट तो मुझे लगता है लोग छोड़ ही देते हैं या इंटेंसिटी कम कर देते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और अगर किसी से बात भी करते हैं डॉक्टर से या किसी और से, तो वो 10 क्वेश्चन पूछता है। और जो गुरुजी होते हैं हमारे जिम के, जो पीछे कमरे में ले जाके इंजेक्शन आपको लगा देते हैं, वो सारी चीज़ से बच जाते हैं। वो आपको एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग साइकिल बंद कर देते हैं अपनी, या फिर वो गिव अप कर देते हैं कि भाई अब तो हो ही नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, क्योंकि गुरुजी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है जी, और गुरुजी ऊपर से इंजेक्शन भी आपको लगा रहे हैं और किसी से लगवा भी रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान होते हो। तो मैं जो आपको डिटेल देने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। देखो, आप अगर बॉडी में स्टेरॉइड डाल रहे हो तो वो 2 तरीके से आप डालोगे मेनली। वैसे तो और तरीके भी होते हैं, 2 से ज़्यादा, तो मेन 2 तरीके होते हैं। आप या तो इंजेक्ट करोगे या आप टैबलेट यूज़ करोगे। अगर आप टैबलेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी लीवर किडनी पे ज़्यादा जोर पड़ता है, इसीलिए इंजेक्शन को थोड़ा सेफ बताया जाता है लीवर किडनी के लिए। इसलिए लोग इंजेक्शन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब इंजेक्शन आपके लगता है उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा पेन नहीं होता। उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद पेन बढ़ता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। आपसे लोग पूछने लग जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, चल इस तरह चल क्यों रहे हो। बहुत सारे लोगों को शक भी हो जाता है, जिम में भी पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, बैठ नहीं पाते ठीक से, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जो जिम के जो हमारे गुरुजी होते हैं, वो इन सारी चीज़ों से पीछे हाथ खींच लेते हैं, उल्टी सीधी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यार सिकाई कर ले, या इसमें बर्फ़ लगा ले, या ये तो होगा ही, नेवर गिव अप। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर सारी चीज़ें आप ठीक से करोगे, समझ के करोगे, तो आपको पेन नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप उसको बियर कर पाओगे, उसको सहन कर पाओगे, और आपका जो टारगेट है, जो भी आपने अपनी फिटनेस के लिए या अपने जो भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए जो आपने रखा हुआ है, वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी मैंने नोट किए हुए हैं, सबके ऊपर आपको बताऊंगा। नोट इसलिए करता हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो जब आप इंजेक्शन लगाते हो तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होती है, सबसे पहले उसमें आपको दिखाई देगी स्वेलिंग और रेडनेस। जैसे ही आप लगाओगे उसके आधे घंटे के बाद से आपको रेडनेस या स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर में यही होता है। और बुखार भी आ जाता है ज़्यादातर लोगों को, जिनका फर्स्ट शॉट होता है, पहली बार यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा ऑयल है, ऐसा इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्रिस्टल, उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा आपकी बॉडी को या तो हार्म कर रहा है, या फिर ज़्यादा रिजल्ट वो दे रहा है, आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको बुखार आ सकता है। और लंप बन जाता है कुछ टाइम के बाद, एक गांठ जैसी बन जाती है। और गांठ भाई ऐसी होती है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी गांठ हो जाती है, मतलब 5-5, 6-6 इंच की गांठ हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी गांठ हो जाती है, ठीक है। और पेन होता है, आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसमें, बैठने उठने में दिक्कत होने लगती है, खाने में, खाना भी खाओगे तो भी दिक्कत होगी। कहीं लोग बैठने से बचने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं कि भाई बैठना ना पड़े, खड़े होकर कर लो जो काम कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन तक पेन नहीं होता, तीसरे दिन ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्रिस्टल जो होते हैं इसके, जो ऑयल के साथ बॉडी में जाते हैं, वो पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं हो पाते। तो ऑयल तो निकल जाता है बॉडी से 2-3 दिन में, बट जो क्रिस्टल होते हैं वो मसल के अंदर रह जाते हैं। जब वो क्रिस्टल मसल के अंदर रह जाएगा तो फिर वो डाइल्यूट मुश्किल से होगा, और वो धीरे धीरे आपको मतलब पेन देगा, वो फिर धीरे धीरे निकलेगा बॉडी से। तो वो 6-7 दिन भी ले लेता है, 10 दिन भी ले लेता है, जो आफ्टर 3 डेज पेन होता है। कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं, शुरुआत के 1-2 दिन में वो ध्यान नहीं रखते, वो सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर उसके बाद तीसरे दिन से उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। नर्व इम्पल्स भी हो जाता है कई बार इससे। अगर कोई आपको इंजेक्शन लगा रहा है, अंदर तो नहीं झांक रहा ना, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अब वो इंजेक्शन तो उसने लगा दिया, बट अंदर नर्व जा रही है, नर्व को हिट करेगा तो भाई नर्व डैमेज हो सकती है। नर्व डैमेज होगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, और आगे कंडीशन सीरियस भी हो सकती है आपकी। जहाँ जहाँ नर्व जाएगी, जहाँ वहाँ डैमेज हो जाएगा, मतलब कि प्रॉब्लम होगी आपको मसल में, आपको मसल में पेन हो सकता है, और लंबे टाइम तक आप इससे सफ़र कर सकते हो नर्व डैमेज की वजह से। और कई बार कुछ केसेस में होता है कि
जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है वो इंजेक्शन जब अंदर डालते हैं तो बोन में हिट कर देते हैं। जब बोन में हिट कर देते हैं तो बोन का टिश्यू भी अगर थोड़ा सा भी रैप्चर हो गया, थोड़ा सा बोन का टिश्यू भी वहाँ से टूट गया तो गैंग्रीन बोलते हैं शायद, उसको ऐसी कोई बीमारी है, कुछ वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वहाँ पे जो है ना वो बोन जो होती है बोन प्रॉब्लम करने लगती है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सर्जरी तक करवानी पड़ती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और इसमें पस पड़ जाती है कुछ टाइम बाद, बहुत कम केसेस में होता है बट अब तो मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि भाई हमको पस भी पड़ी है। अब पस क्यों पड़ती है? अगर आप एक ही जगह पे बार बार इंजेक्ट करोगे और रिलैक्स नहीं दोगे बॉडी को, आपके हीलिंग का प्रोसेस अगर गलत है तो भाई पस पड़ जाएगी, और पस पड़ेगी तो उसके बाद आपको सर्जरी होगी। उसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिम्टम बता दिए। सिम्टम होते हैं कुछ जिससे जो आपको इंजेक्शन लगता है तो आते ही आते हैं, इनको मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे जो गुरुजी होते हैं, जो हमारे कोच होते हैं। अगर आपके कोच को एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसको मैनेज नहीं कर सकता, चाहे आप किसी और से लगवा लो तो भी नहीं मैनेज कर सकता। बट अगर वो आपको खुद लगा रहा है तो इससे बुरी बात कुछ नहीं है। देखो जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है या जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसने कोर्स किया हुआ है, वो रोज इंजेक्शन लगाता है लोगों को, वो इस चीज़ का प्रोफेशनल है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग अपने हाथ में कैसे इंजेक्शन लेके लगा देते हैं। जो आपको अगर आपके गुरुजी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आप उनसे पूछो क्या आपने अपने बच्चे के इंजेक्शन लगाया है घर में? बच्चों के टीके लगते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं 3 साल से पहले। क्या आपके परिवार वालों में से आपने किसी ने कहा आपको कि आप इसको इंजेक्ट कर सकते हो तो मुझे क्यों कर रहे हो? देखो जो अपने बेनिफिट के लिए या फिर आपको अननेसेसरी मोटिवेशन देने के लिए वो काम कर सकता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो भाई वो आपको कोई भी सामान दे सकता है, वो आपको कोई भी गलत सप्लीमेंट कोई भी चीज़ दे सकता है। मेरे हिसाब से ऐसे किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसको बस पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने की वजह से उसको जिस हद तक जाना है जो चले जाता है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो किस तरह अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है। उसको तो बस ये पता है, थोड़ी बहुत शायद नॉलेज होगी उसको कि इतने एंगल पे डालना है और अंदर छोड़ दिया और बस हो गया काम। उसके बाद वो झेलता रहेगा जो झेलता रहेगा। मेरा क्या होगा? नहीं बनेगी बॉडी, प्रेन होगा तो मैं मना कर दूंगा, दिक्कत होगी तो जाएगा हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाएगा तो आप लोग भी ओपन नहीं हो पाते हो, और भाई साहब ओपन हो भी जाते हो आप, ट्रेनर को आप ब्लेम कर भी देते हो तो भैया ट्रेनर की पहुंच इतनी होती है, इतने लोगों को जानता है, आपकी बात दबी रह जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है, कोई कंप्लेंट पुलिस में कर देता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, वो खिला देते हैं हल्का फुल्का, और आप चुप हो जाते हो। फिर आप कहते हो भैया ये चीज़ तो गलत है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो भाई इसमें गुरुजी की है। जो गुरुजी आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, गुरुजी से इंजेक्शन मत लगाओ। गुरुजी से कहो कोई ऐसा बंदा पकड़ ले जो फार्मासिस्ट हो, जो डॉक्टर हो, जो इंजेक्शन लगाए। यार आपके जिम के जो कोच हैं उनको किसी एक बंदे तक कोई नहीं जानते हैं जो इंजेक्शन लगा दे। भाई इतनी पहुंच तो होनी चाहिए। अगर आप किसी को स्टेरॉइड दे रहे हो, आप किसी को ये चीज़ें गाइड कर रहे हो, कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए कि एक बंदा, एक डॉक्टर या एक फार्मासिस्ट से आप अच्छे संबंध बना के रखो। पैसे दो ना आप उसको, 20-30 रुपये लेगा ज़्यादा, 50 रुपये ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसको पैसे दो ना, उससे लगवाओ ना आप इंजेक्शन। जब आपको इंजेक्शन लगाना ही है अपने स्टूडेंट को तो फिर प्रोफेशनल से लगवा लो, थोड़ा बैठ के बात कर लो ना। इतने लोग आपके पास जिम में आ रहे हैं, कोई होगा उसमें से ही फार्मासिस्ट, या कहीं दुकान पे जाके बात कर लो उससे, उसको बता दो कि भाई मेरे साथ ये कंडीशन है, लड़के पैसे देंगे आपको, इंजेक्शन लगा देंगे। और नहीं है अगर वो हो रहा है तो भाई आप एक्सपर्ट थोड़े ही हो उसमें, आपने कोई कोर्स थोड़ी किया उसके लिए, या आपने प्रैक्टिस करी है उसकी इंजेक्शन लगाने के लिए। बाद में आप पीछे हाथ खींच लेते हो, आपके लड़के बोलते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है इस ये चीज़ से, तो मेरी साइकिल ही पूरी लो, लड़के साइकिल छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है। अब भाई एक चीज़ में समझनी ज़रूरी है, जो आप ऑयल लगा रहे हो ना वो हमारी मसल के लिए बहुत नई चीज़ है। आप सोचो आपके मसल जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड यूज़ कर रहे हैं बॉडी का वो, और वहाँ पे आप ऑयल डाल रहे हो तो मसल का जो परफॉर्मेंस होता है ना वो डाउन होता है। कितना ऑयल डालोगे? ऑयल डालने भी मैटर करता है कि कितनी ज़्यादा आप 1 ml डाल रहे हो, 2 ml डाल रहे हो, 0.8, जितनी कम डोजेज हो, जितने बहुत तरीके होते हैं स्टेरॉइड लेने के। ये नहीं होता कि आपका बस एक ही तरीका है, बस पूरी सिरिंज भरी और सिरिंज लगा दी, ठीक है। इंजेक्ट करने के भी तरीके होते हैं, आपके जो गुरुजी है, जो आपके कोच है, उन पे डिपेंड करता है। तो भाई ये ऑयल भी बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर ऑयल डाले जाओगे और बॉडी ऑयल ऑब्जर्व किए जाएगी और उसके बाद जो है आप सुपरमैन बन जाओगे। देखो ये भी डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपीरियंस है। जो लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है, लंबे टाइम से जो यूज़ कर रहा है, उसकी बॉडी में जब आप इंजेक्ट करोगे तो बॉडी जल्दी ऑब्जर्व कर लेगी उसको, और वो उसको पेन भी नहीं होगा। मगर जो नया होगा उसको ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो डरेगा भी ज़्यादा। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई इंजेक्शन लगाया है तो दूसरा बंदा कह रहा है मुझको तो इससे पेन नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो तो 7-8 साल से ले रहा है। हो सकता है आपको झूठ बोल रहा हो कि मैं पहली बार लगा रहा हूँ, और आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, आप कह रहे हो मुझे पेन हो रहा है। आपके गुरुजी कह रहे हैं कि भैया मैं तो उसको लगाया था, उसको तो पेन हुआ नहीं, तुझे हो रहा है। भाई दोनों की बॉडी अलग है, मसल अलग है दोनों का, दोनों के ब्रेन अलग काम कर रहा है, कोई किस चीज़ को कोई कैसे देख रहा है, ब्रेन कैसे समझ रहा है, ये चीज़ मैटर करती है। अब देखो
अब फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंजेक्शन आप लगा रहे हो आपको ध्यान रखने चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए 3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। इस पार्ट में मैंने इतना ही कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंजेक्शन लगता है इसके क्या क्या फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको पेन ना हो। और तीसरे पार्ट में मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। जो साइड इफेक्ट होते हैं जैसे पेन होता है, लंबा बनता है, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ होती है आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन करोगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।